इसका मतलब अभी मणिपुर में भी मैसिव ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा। Whether it is war, whether it is conflict, natural calamities, women and children are the most exploited. ये 13 साल की लड़की she started talking to somebody, गायब हो गई। फिर जब उसको पूछा गया तुम गायब क्यों हो गई, मेरे माँ बाप मुझे टाइम नहीं देते। There are near and dear ones who do it. चाची, मामी, मासी ऐसे। उसने मुझे बोला मेरे फादर ने मुझे 100 रुपए में बेच दिया। इंडिया में या किसी कंट्री में यू कैन नॉट शट डाउन रेड लाइट एरिया। पीपीई किट्स में जो बॉडी डाले जा रहे थे उस बॉडी डालते समय पता लगा कि बहुत सारे बच्चों के पेट में कट था, लाइक ऑर्गन्स वर टेकिंग आउट। एनसीआरबी गुरु नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा होता है, you will not find any complaints of organ trafficking. People don't report it. What is the conviction rate of human trafficking? 1% भी नहीं है. There is a very high demand of South Asian skins. पुलिस काम करती है? पुलिस अगर काम नहीं करती तो इतना क्राइम पेट्रोल में एपिसोड कैसे आता है? इसमें आपके बहुत सारे केसेस हैं? कुछ है. Men pay a lot of money to agencies to go abroad to work as a labor. खुद से देते हैं? It is not just trafficking. It is modern slavery. मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, आप जो काम करते हो बेसिकली आप जॉली हो, जोवियल हो, बट द वर्क यू डू इज़ टू मच डार्क। हमारे इंडिया में कोई क्राइम होता है, दूसरा पब्लिक रिएक्ट करती है, गुस्से में आ जाती है, जो होना भी चाहिए, बट डोंट यू थिंक द सब्जेक्ट यू आर डीलिंग विथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेजरली, isn't it the most violent crime in the world? देखिए, इफ़ यू कंपेयर ह्यूमन ट्रैफिकिंग विथ अदर टू काइंड्स ऑफ ट्रैफिकिंग जिसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, उसमें यू कैन सेल आर्म्स वंस, यू कैन सेल ड्रग्स वंस, बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम हिंदी में मानव तस्करी बोलते हैं, उसमें आप एक इंसान को बार बार बेच सकते हो। ऑफकोर्स वायलेंट क्राइम है, ऑफकोर्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, लेकिन प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं है, जो कॉमन क्राउड है उनको पता ही नहीं लगता कि इस कदर इंसानों को खरीदा बेचा जाता है। जैसे रेप के बारे में लोगों को पता लग जाता है, मोस्टली इट्स कॉमन डिस्कशंस एवरीवेयर, रात को घर से मत निकलो, कोई पकड़ लेगा, लेकिन कभी किसी घर में ये डिस्कशन नहीं होता कि तुम सावधान रहना, कोई तुमको उठा के बेच देगा। इट इज़ ए नेवर ए डिस्कशन। द प्रॉब्लम ये है कि इस बारे में तो चर्चा ही नहीं होती। जब इस बारे में आप डिस्कशन ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है, जैसे आप जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था एक मिसिंग केस देख के। मैंने एक बच्ची को गुमशुदा होते हुए देखा, मुझे 10 साल लगा टू अंडरस्टैंड कि एक पार्ट ऑफ मिसिंग किड्स कैन ऑल्सो एंड अप इन ट्रैफिकिंग। मतलब, और हम लोग सब इंसान ऐसे हैं ना, हम लोग ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच पता है ना आपको, तो ये मेरे घर में नहीं है ना, तो मैं छुप जाता हूँ टाइप। देयर इज अ फेमस पोएम बांग्लाয় যে তোমার চোখ অন্ধ বলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে, तो प्रलय तो चल रहा है, आंखें बंद करके तो फ़ायदा नहीं है। और हर वक्त मैं जब भी कोई इंटरव्यू करता हूँ या फिर मुंबई में काम करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, आई फील वेरी मच प्राउड अबाउट माई बंगाली आइडेंटिटी एंड बांग्ला। लाइक मैंने ब्लड मैन का एपिसोड किया था, वहाँ पे रॉबिन हुड आर्मी इज़ ऑपरेटेड बाई अ बंगाली, तो मैं ऐसे कॉलर उठाता था, पर मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वुमन ट्रैफिकिंग का बात आता है। प्रोबेबली बंगाल इन टॉप लिस्ट। बंगाल ऑल्सो इज ए वेरी प्राइम लोकेशन बिकॉज ये जितने भी कॉजेज है प्रोमिनेंट है। मानव तस्करी कहाँ होता है? उन क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ ज़्यादा है, जहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, जहाँ पे माइग्रेशन है, पोरस बॉर्डर है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे प्रॉब्लम है कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, बंगाल ऑल्सो इज़ लाइक दैट। और सबसे बड़ी चीज़ है नेचुरल डिज़ास्टर। इतना तो बाढ़ आता है तो लोग कहाँ जाएंगे? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन ट्रैफिक्ड होता है? ट्रैफिकिंग क्यों होता है? लोग बोलते हैं कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, फोर्स्ड माइग्रेशन है, ये सब तो है ही, लेकिन मेन चीज़ है इंसानियत की मजबूरी, वल्नरेबिलिटी। हाउ विल ए ट्रैफिकर नो कि इसको ट्रैफिकिंग करना है? कैसे? वो तो पहले मैपिंग करेगा ना।
अच्छा इसके घर वाले अगर ये गायब हुई तो इसके घर वाले इसके पीछे किसी को नहीं भेजेंगे, FIR लॉन्च नहीं होगा। सो वो मैपिंग बहुत इजीली ऐसे जगहों में किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो उसमें आप अगर सारे लिस्ट में देखें तो आपको नॉर्थ ईस्ट दिखेगा, बंगाल दिखेगा, झारखंड छत्तीसगढ़ दिखेगा। पीपल डोंट ऑल्सो टॉक आंध्रा इज ऑल्सो ए प्राइम लोकेशन, ओडिशा इज ऑल्सो ए प्राइम लोकेशन। द फर्स्ट रेस्क्यू आई डिड वॉज ऑफ ए लड़की जो आंध्रा की थी, वो मिर्ची वो है ना लाल रेड चिलीज वो छिलती थी, दिन में 500 रेड चिल्ली छिलती थी। सो इट इज़ लाइक कि लोग बात ही नहीं करते। तो आपको बात तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस एंड ऑफ कोर्स उसमें तो बंगाल आता ही है। अभी मणिपुर में जो सीन है जो चल रहा है लास्ट मोर देन 1.5 years, इसका मतलब अभी मणिपुर में भी मैसिव ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखिए आप अगर इफ़ यू लुक एट सिंस हिस्ट्री एनी country, any society, whether it is war, whether it is conflict, natural calamities, women and children are the most exploited. तो किसी भी जगह में अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे होगा। या ऑफ कोर्स ट्रैफिकिंग इज देयर बट इट इज नॉट बीइंग रिपोर्टेड। तो क्या होता है मैक्सिमम केसेस में हम ट्रैफिकिंग को ट्रैक इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज रिपोर्टेड नहीं होता। जब नेपाल में वहाँ पे भूकंप हुआ बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग हुआ क्योंकि क्या होता है इंसान का जब घर नहीं है, इंसान के पास जब खाना नहीं है तो इंसान है वल्नरेबल, मजबूरी। अब उसको अगर कोई बोलेगा तुम दो बिस्किट खाओ इधर आ जाओ, वो आ जाएगा। हु आर ट्रैफिकर्स? ट्रैफिकिंग क्यों होती है, कैसे होती है? जो लोग मजबूर होते हैं उनको ल्योर करते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी, तुम दिल्ली चलो, तुमसे मैं शादी करूँगा, तुम इधर चलो। सो द होप फॉर ए बेटर लाइफ। एंड ऑफकोर्स आप देखेंगे किसी भी जगह में कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे 110% ट्रैफिकिंग होता है। गरीबी को छोड़ के भी नॉर्मल हाउस से भी ट्रैफिकिंग होते हैं आजकल। ऑफ कोर्स ज़्यादातर मतलब जितने नॉर्मल मतलब मैं इकोनॉमिकली बेटर कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी I'll tell you about a case। रॉन्ग वर्ड मैंने नॉर्मल बोला। लोगों को लगता है सिर्फ गरीब फैमिली में ट्रैफिकिंग होता है जो कि करेक्ट है, 80% होता है, लेकिन आजकल 20% मिडिल क्लास फैमिली से भी ट्रैफिकिंग हो रहा है। एक कारण है सोशल मीडिया से लोगों का एक्सपोज हो रहा है डिफरेंट लोगों से, सो कॉल्ड इंटरेस्ट टुवर्ड्स एक्सपेंसिव गैजेट्स, इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं आपको अभी रिसेंटली एक केस बताती हूँ। लास्ट ईयर मुझे एक फ़ोन आया था कि एक लड़की एक बहुत हाई प्रोफाइल घर से 13 साल की लड़की गायब है। वो केस अभी भी चल रहा है। तो इतने पैसे वाली फैमिली है, लड़की गायब है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कैसे गायब है। ये लड़की, ये 13 साल की लड़की, शी स्टार्टेड टॉकिंग टू समबडी, उससे बातचीत किया, जो भी हुआ पता नहीं, प्यार हुआ क्या हुआ, ये गायब हो गई उसके साथ। क्योंकि वो इतने पैसे वाले थे, प्रेशर इतना पड़ा, ऊपर से प्रेशर आया, तो हमने उसका जब फ़ोन ट्रैक किया तो वी फिगर्ड इट आउट कि उसका फ़ोन में वो लड़का और लड़की ने फ़ोटो खींचा और फिर उसने डिलीट कर दिया, तो उसका लड़के का फ़ोटो आया। ऐसा रेस्क्यू हमने कभी नहीं किया। लिटरली हर बस स्टेशन पे, हर रेलवे स्टेशन पे इंसानों के चेहरों से चद्दर उठा के देखा जा रहा था कि वो एक्यूज्ड है क्या। फिर बाद में वो लड़की मिली। वो लड़की एक बहुत बड़े IB स्कूल में पढ़ती थी, जो हम IB इंटरनेशनल बैकलरेट बोलते हैं। फिर जब उसको पूछा गया कि भाई तुम गायब क्यों हो गई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, जनरली तो लोग गरीब लोगों की ट्रैफिकिंग होती है, जो लोग अनपढ़ होते हैं। वो बोले मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मेरे माँ बाप मुझे टाइम नहीं देते। मतलब मेरे माँ बाप के साथ कोई मेरे इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है। मतलब मेरे पास iPhone है, iPad है, स्मार्ट वॉच है, बट दे डोंट गिव मी टाइम। सो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी एक कारण हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य। सो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया के आने की वजह से ये ट्रैफिकिंग इंक्रीज हुआ है? बहुत ज़्यादा। डार्क वेब, स्नैपचैट, टिकटॉक। मैं यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म को क्वेश्चन नहीं करने आ रही हूँ। मेरे पास केसेस हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम से किसी ने किसी से बात किया, फिर उसके बाद उसने अपना अकाउंट डिलीट किया, और फिर बातचीत में उसको उसके प्यार हुआ, उसने एक जगह में बुलाया, फिर उसको ले गया, उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अब उस इंसान को ढूंढूं कैसे? तो सोशल मीडिया के वजह से बहुत हद तक ये बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक कोर्ट में मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया था, शायद अमेरिका के किसी कोर्ट में, और उनको बोला गया था कि आपको पता है आपके वजह से कितने यंग किड्स ने सुसाइड किया है, और मार्क जुकरबर्ग फंबल कर रहे थे। फिर जो अटर्नी थे, जो लॉयर थे, उन्होंने बोला कि पीछे उनकी फैमिलीज़ है, आप उनसे सॉरी कहना चाहते। तो फिर फंबल करते करते वो तो प्रोटोकॉल डायलॉग बोल रहे थे, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। तो उनको पता था। तो ये सोशल मीडिया को यूज़ करके
और सोशल मीडिया के जो चीज़ें हो रही है तो उनको तो सब पता है क्योंकि सब डेटा है उनके पास। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया के वजह से भी ये पूरा सिस्टम और भी वेरी ब्रूटल और भयानक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कभी ना कभार। जिम्मेदारी तो पहले कोई नहीं लेता, वन। सेकेंड इज दैट इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मेरा एक बहुत गंदा ट्रॉलिंग हो रहा था क्योंकि मैंने ट्रैफिकिंग के बारे में शायद कुछ लिखा था, आई थिंक 22 में। मैंने एक बहुत सीनियर लेवल ऑफिसर को जो सॉफ्टवेयर हैंडल करता है उनको मैसेज किया पर्सनली लिंक्डइन में। उन्होंने मेरे से बहुत बातें की, 2 महीना लिया, लेके मुझे बोलते हैं कि जब उन्होंने रिपोर्ट किया सो इट केम लाइक इट डजंट गो अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। सोचिए मेरा रीच इतना है, मुझे मेरी ट्रॉलिंग हो रही थी, मेरी लिटरली इतना मेरे को वायरल मेरा अब्यूज़ हो रहा था। एक कंपनी चलाने के वीपी मुझे बोल रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट किया मैडम, हमको पता है, बट दिस डजंट गो अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो सोचिए अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, जो ग्राउंड में बैठा पर्सन है, जिसको सोशल मीडिया का आइडिया नहीं है, जो नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ क्या होगा। आप खुद सोचिए ना, हु इज़ आंसरेबल। अभी अगर कोई इंस्टाग्राम से ट्रैफिक होता है, फेसबुक से ट्रैफिक होता है, मैं ट्रैफिकर के अगेंस्ट एफआईआर करते हैं हम लोग, क्या हम, इज देयर एनी लॉ टू लॉज एन एफआईआर अगेंस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम? नो। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा है, बहुत कितना टर्नओवर हो सकता है? आई कैन नॉट से, बट इट्स $1 बिलियन बिजनेस। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर लाइक द गर्ल्स आई हैव रेस्क्यूड, मैक्सिमम का 40-50 हज़ार में दे वर सोल्ड ऑफ। तो आप सोचिए अगर एक लड़की को आप 50 हज़ार में खरीद सकते हो तो 5 लड़कियों को अगर आप बेचोगे तो 2.5 लाख। तो ऐसे कितने बिकते हैं लोग, कितने बिकते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने आई थिंक ऑन एन एवरेज मोर देन 1000 पीपल आर ट्रैफिकिंग। और क्या सर ये 40-50 हज़ार में ही बिकते हैं? अलग अलग तो मतलब कुछ स्टेट्स है इंडिया में जहाँ से ट्रैफिकिंग होती है ओनली फॉर लेबर पर्पसेस, जैसे दिहाड़ी मजदूरी हो गई। बिकॉज प्रोस्टिट्यूशन में बोलिए वहाँ पे फेयर स्किन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइक पीपल दोज हु हैव ओरिएंटल फीचर्स, मोस्टली पीपल जिनका ट्राइबल कॉम्प्लेक्शंस हो, जिनका स्किन सॉफ्ट हो, हेयर सिल्की हो, उनका फ्लैश ट्रेड में। जहाँ तक दिहाड़ी मजदूर की बात है, लेबर में जो लोग डार्क है, स्किन हार्ड है, उनका तो डिपेंड करता है। जैसे लेबर का काम है तो उसके लिए 30-40 होगा, बट ये प्रोस्टिट्यूशन के काम के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अगर वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के अलग अलग कंट्रीज से हो गया, जैसे मलेशिया हो गया, कोरिया हो गया, देन इट्स मोर 5 टाइम्स मोर। सो आप सोचिए, मैं तो आपको एक कंट्री की बात बोल रही हूँ, अलग अलग कंट्री में तो और एक्सपेंसिव है। एंड द अमाउंट इज समथिंग आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब अरबों रुपए इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये जैसे आप पहले भी मुझे बोल रहे थे कि नेपाल में जब डिस्प्लेंस हुआ था, बहुत कम पैसे में भी लोग बिक रहे थे। एंड इट लाइक मतलब 100-200 भी नहीं होगा शायद। ऑफ कोर्स। प्रॉब्लम पता है क्या है, देखिए लोग इतने मजबूर है ना, और तब लोगों को लगता है हमको खाना चाहिए। जैसे एक सर्वाइवर से मैं अभी कपल ऑफ ईयर्स पहले मिली, उसने मुझे बोला कि दीदी मेरे फादर ने मुझे बेच दिया, मेरे फादर ने मुझे 100 रुपये में बेच दिया। आप बताइए उसको आप क्या बोलेंगे। और फिर मैंने जब उसको पूछा, फिर पता चला कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड, ये बहुत लोग करते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिकिंग में, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता? बिकॉज देयर इज़ नो कन्विक्शन। अब आप सोचिए, मैंने आपके घर में चोरी की, आपने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने 10 घर में चोरी की, मुझे नहीं पकड़ा, अब तो मैं छुट्टा सांड हूं ना, मैं तो कुछ भी करूँगी। तो ट्रैफिकिंग में भी ये है, एक इंसान ने एक लड़की की तस्करी की, उसके बारे में कंप्लेन नहीं हुआ, उसको पकड़ा नहीं गया, तो 10 इंसान को ट्रैफिकिंग कर रहा है। अब तो उसको लग रहा है भाई मेरे को तो कोई पकड़ेगा ही नहीं, मैं घूमती मैं और लड़कियों की ट्रैफिकिंग कर। ईजी मनी है ना। देखिए आप ऑफिस जाएंगे, पूरे दिन काम करके आपको कितना रुपए मिलते हैं? बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो 50,000 मिलेगा। आप यहाँ पे एक लड़की को फ़ोन कर रहे हैं, उसको पटा रहे हैं, सोशल मीडिया में बातें कर रहे हैं, उसको एक जगह में बुला रहे हैं, उसको उस जगह से कोई कहीं ले जा रहा है, आपको 50,000 मिल रहे हैं। इसमें तो आपका मज़ा ही है। आप बातें भी कर रहे हैं उसके साथ, फालतू बातें भी कर रहे हैं, आप उसको भेज भी रहे हैं, आपके पास ईजी, दिस इज़ एन ईजी वे ऑफ अर्निंग, जनरेटिंग रेवेन्यू। तो लोग इसलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनका कोई कॉन्शियस नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, हम जब आईने में देखते हैं हमको लगता है ना हम क्या कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इनको लगता ही नहीं कि क्या न्याय है क्या अन्याय है। सो फॉर देम इट्स जस्ट मनी, सो इट डजंट मैटर टू देम।
ये ट्रैफिकिंग में अपने नियर रिलेटिव सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मैंने जितने लड़कियों को रेस्क्यू किया है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, उन्होंने मुझे जो एक्यूज के बारे में बोला है वो बोलते हैं कि मेरी भाभी ने मेरी तस्करी की है, मेरी मामी ने मेरी तस्करी की है, मेरे जीजा जी ने तस्करी किया है, पड़ोसी ने तस्करी किया है। क्योंकि देखिए, तस्करी आपके जान पहचान वाला ही करेगा। ट्रैफिकिंग में यू आर ल्योर्ड, आपको कोई बहलाता फुसलाता है। अब बहलाता फुसलाएगा तो आपका सामने का आदमी ना, आपका दूर का आदमी तो नहीं हो सकता। तो मोस्टली जाने पहचाने लोग। और सुनिए, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर में बैठे हुए इंसान को तो पता नहीं चलेगा ना गांव में इस लड़की के घर में ये प्रॉब्लम है, वो तो नियर बाई लोगों को ही तो पता लगता है। तो वही आपकी ट्रैफिकिंग करते हो। ऑफकोर्स आप रीच आउट उधर करते हो, यू एंड अप इन डेस्टिनेशन प्लेसेस, बट मोस्टली गाँवों में जो होता है वो आपके जाने पहचाने लोग ही आपकी तस्करी करते हैं। इनको कैसे पता होता है कि ये भी एक रास्ता हो सकता है कि इसको बेचा जा सकता है, और नियर कनेक्ट कौन होता है? देखिए, हाउ द सिस्टम वर्क्स? सी, पहली बात तो ये है, इनको ये नहीं पता लगता कि बेचना है। इनको सिर्फ ये बताया जाता है तुमको एक लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसाना है और तुमको उस लड़की को इस रेलवे स्टेशन में भेजना है। हाँ, बस ये करना है। अब जो ये कर रहा है उसको ये पता नहीं कि उसके बाद कौन है। जैसे मैं आपको एक केस बताऊं, ये लड़की ने मुझे बोला कि दीदी मेरे साथ फ़ोन पे किसी ने बात किया। पहले फ़ोन पे बात किया, मेरे पास रॉन्ग नंबर कॉल आया। ऐसे तो हज़ारों केस है, पर मैं ये केस बोलती हूँ। उसने पहले बोला कि उसके पास बटन वाला फ़ोन था, उसके पास एक कॉल आया। उसने पहले दिन फ़ोन काट दिया, दूसरे दिन फ़ोन काट दिया, रेगुलर फ़ोन करता रहा। 7वें दिन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। उसने उसको पटाया फ़ोन में। और गाँव के लोगों को ना पटाना बहुत ईजी है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमको मैं प्यार करता हूँ, ये बोल के उसको पटाया। पटा के उसको बोला तुम मेरे से मिलने आओ। पहले दिन उससे मिलने गई, उसने उसको कुछ बर्गर वर्गर खिला दिया। अब एक गांव में इंसान जिसके घर में सिर्फ मूढ़ी मिलता है या फिर चीड़ा मिलता है, उसके लिए बर्गर इज़ ए एक्स्ट्रा वैगन थिंग। तो वो उससे प्यार बोलता है तुम इस स्टेशन में आओ। वो स्टेशन में पहुंच गई। उस स्टेशन में उसको कोई और मिलता है। अब जो मिलता है उसका जिसने फ़ोन पे बात की उसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अब वो जब दिल्ली उतरेगी तब उसको कोई और मिलेगा, दिल्ली से जब उसको गांव लिया जाएगा तब और कोई मिलेगा। सो इट्स लाइक ए चेन एंड नोबडी नोज ईच वन। सो कैसे, हाउ टू ब्रेक दिस चेन? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगर पहलू देखें तो एक पहलू है कि वहाँ पे लड़कियाँ बिक जाती है प्रोस्टिट्यूशन में, मजदूरी में भी। ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी इससे रिलेटेड है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रैकेट रनिंग इन एनी कंट्री। मैं 2020 की बात बताऊंगी। फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना में मैं गई थी एक हॉस्पिटल में कुछ लोगों को रेस्क्यू करके। तो वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में बहुत कमोशन दिखा। तो जब कमोशन दिखा देन आई गॉट टू नो कि बहुत सारे बच्चों को कोरोना हुआ। फिर थोड़े दिन बाद पता लगा कि बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है। बट देन मैं किसी जर्नलिस्ट से बात करी थी फ़ोन में। तो मेरी बातों बातों में मैंने बोला यू नो वी आर हियर फॉर डूइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सम ऑफ द गर्ल्स हु आर ट्रैफिक्ड, बट अ लॉट ऑफ किड्स वर फाउंड टू बी कोरोना पॉजिटिव एंड दे वर डिक्लेयर्ड डेड। तो दैट पर्सन टोल्ड मी बच्चों की डेथ कैसे हो सकती है? देन आई वाज लाइक आई पुट ऑन माई, मतलब मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स पुल इन किए। फिर पता लगा कि ए लॉट ऑफ द चिल्ड्रन वर पुट इन बॉडी बैग्स। तो उस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि एक्चुअली पीपीई किट्स में जो बॉडी डाले जा रहे थे, उस बॉडी डालते समय पता लगा कि बहुत सारे बच्चों के पेट में कट था, लाइक ऑर्गन्स वर टेकिंग आउट। बट द प्रॉब्लम इज दैट हु इज डूइंग इट, इसका कोई पता नहीं। अब जो मुझे बोला भी, उसको अगर मैं बोलूँ कैमरा में आके बोलने के लिए, वो नहीं बोलेगा। उसने मुझे बोला इन कॉन्फिडेंस। फिर हमने सोचा हम क्या करें। वी रीच्ड आउट टू ए कपल ऑफ पीपल फॉर सजेशंस, एनजीओज एंड ऑल। एवरीबडी वाज लाइक हम कुछ कभी कर सकते हैं व्हेन वी हैव एविडेंस। एविडेंस ही नहीं था। फिर वी थॉट दैट कि ठीक है पीआईएल करेंगे ये वो। बट पीआईएल के लिए भी आपको पता है यू नीड टू हैव पीपल। सारे पीपल आर गायब। सो दैट इज द रीजन दैट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मार्च में इंसिडेंट हुआ, मैंने दिसंबर में ऑर्गेनाइजेशन खोला। सो ऑर्गन ट्रैफिकिंग में देखो, आपको ऑर्गन ट्रैफिकिंग, एक तो आप एनसीआरबी ढूंढो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा होता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का आपको एक भी कंप्लेंट नहीं दिखेगा। यू विल नॉट फाइंड एनी कंप्लेंट्स ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग। पीपल डोंट रिपोर्ट इट, क्योंकि आपने अगर किडनी भी दिया तो आपको 5 लाख रुपए मिल गए, तो आपको तो पैसा मिल गया, तो आप रिपोर्ट क्यों करोगे? आपको तो हो गया, आपके साथ तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऑर्गन, बट इन दिस कोरोना केस तो वहाँ पे तो बच्चों का तो मतलब डेथ डिक्लेयर करके ऑर्गन लिया गया था। तो इट्स बट समबडी हैज टू कम एड ना। कौन आएगा? मेरे को पता है, बिकॉज मुझे
बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला, इन्फॉर्मर ने बोला। इसमें मतलब मेडिकल पूरा सेटअप भी तो जुड़ा हुआ आई है। कैन नॉट से एवरीबडी, लेकिन मुद्दा ये है कि देखिए किसी भी तस्करी में अगर हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व नहीं है, अब हाई प्रोफाइल में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये सेक्टर इन्वॉल्व है, ये सेक्टर इन्वॉल्व है। ऐसा भी हो सकता है सब लोग इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व है। मुद्दा ये है कि हमारे देश में या किसी भी देश में जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक एफआईआर नहीं होगी कार्रवाई नहीं होगी। तो एफआईआर ही तो नहीं है तो अब कार्रवाई कैसे करेंगे? So what is the scenario of NGOs in this kind of things, human trafficking, organ See, trafficking? the issue is that a lot of NGOs work. I'll be very honest. A lot of NGOs work because NGOs are the one जो FIR दर्ज कराती है. NGOs are the one that goes with police to rescue. Even police, I'll tell you, लोग बोलते हैं पुलिस बहुत करप्ट है, ये है वो है, बहुत बोलते हैं। देखिए मैं तो बोलती हूँ कि बिना पुलिस के तो मैं ऑथोराइज्ड ही नहीं हूँ किसी भी रेड लाइट एरिया में जाने के लिए। बिकॉज मेरा हु एम आई एम एन एक्टिविस्ट, आई रन एन NGO. पुलिस हेल्प्स, मतलब मैं जितने भी रेस्क्यू में गई हूँ बिना पुलिस के तो मैं जा नहीं सकती हूँ, मेरी पिटाई हो जाएगी, मेरी खून हो जाएगा मेरा. सो NGOs ऑल्सो वर्क, बट द इशू इज दैट NGOs ऑल्सो नीड सपोर्ट. NGOs डू अ लॉट ऑफ वर्क, डू अ लॉट ऑफ रेस्क्यूज, बट रेस्क्यू से कुछ नहीं होगा. मैंने भी बहुत रेस्क्यूज किए, फिर भी वो लड़कियाँ वापस चली गई है क्योंकि उनका रेस्क्यू करके उनका किसी ने रिहेबिलिटेशन नहीं किया. तो दिस इज अ साइकिल. एक पुलिस को ये सब चीज़ों के बारे में पता भी है, शायद पुलिस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व भी है, एंड सेम साइड में ही एक पुलिस बचा भी रही है और ऊपर से गवर्नमेंट उसको सैंक्शन भी कर रहा है. तो ये एक अजीब साइकिल हो गया. देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए इंडिया में या किसी कंट्री में यू कैन नॉट शट डाउन रेड लाइट एरियाज. आप जब रेड करने जाओगे आपको छोटे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन, आपको कभी छोटी लड़की मिलेगी ही नहीं. यू विल ऑलवेज फाइंड एडल्ट वुमेन सिटिंग आउटसाइड. रेड लाइट एरियाज क्लेम दैट हम जो धंधा करते हैं हम 18 साल की ऊपर की औरतों के साथ करते हैं. अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा. जैसे मैं जितनी भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, अब जिसमें कन्विक्शंस हुआ है कोटा बंद हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको माइनर तो ढूंढना पड़ेगा. मेन मुद्दा है आप तो माइनर ढूंढ ही नहीं पाते क्योंकि माइनर्स आर हिडन इनसाइड. अगर मैं बोलूँ कि मैं धंधा अपने मन से करती हूँ, सेक्स वर्क है मेरा, मैं 18 साल की हूँ, मैं सेक्स वर्क करती हूँ, ये भी अपने मन से सेक्स वर्क करती है, तो कौन क्वेश्चन करेगा? द वे हम कॉफ़ी बेचते हो वैसे हम अपना बॉडी बेचते हैं. तो इशू ये है कि द रीज़न मैक्सिमम रेड लाइट एरियाज आर ऑपरेशनल इज बिकॉज देयर इज लैक ऑफ एविडेंस इन पेपर, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ पेपर. अगर मुझे दिखाना पड़ेगा इस कोटे से 15 साल की बच्ची मिली है, और बोलने से नहीं होगा, वो बच्चों का ID होना पड़ेगा. उसका एक होता है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, एक टेस्ट कराते हैं हॉस्पिटल में जिससे अपर एज लिमिट को पकड़ते हैं हम, एज का 16 to 18, 15 to 17. तो आपको जिन बच्चों का स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है उनका बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है टू फाइंड आउट द एज ऑफ द पर्सन. तो आप ये मत सोचिए कि आपको देख के ही पता लगेगा माइनर है, आपके पास एविडेंस भी होना पड़ेगा. आप तो सोच सकते हैं हाउ डिफिकल्ट इट इज. मोस्ट ऑफ द पीपल वी रेस्क्यू दे डोंट इवन हैव ID प्रूफ्स, एंड द ID प्रूफ्स दैट सम, आजकल तो आधार कार्ड वोटर ID बनाना बहुत ईजी है. तो आधार कार्ड और वोटर ID कोई भी देखने जाएगा, चेकअप करने जाएगा, उसको दिखेगा कि 19 है, और लड़की भी डरा धमका के बोलती है मैं मेजर हूँ. तो यही कारण है कि रेड लाइट एरिया बंद नहीं होता. आप तो रेड में जाती है, ये रेड कैसे करती है आप? मतलब दो तरह का क्वेश्चन है, एक तो एक कोठा रेड है और दूसरा है कि गांव-गांव में जाके मार्क करना. ये कैसे करते हैं आप? देखो गांव-गांव में जाके मार्क तो ऐसे नहीं मार्क करते. देखिए रेड क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि एक लड़की इस घर में कोटे में, आपको पहले रेकी करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा आपको लोकल थाना में जाके आपको रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ेगा. फिर लोकल थाना से टीम आपको भेजेगी वहाँ पे जाके रेड करने के लिए. तो ये होता है. उसके बाद आपको आना पड़ेगा थाना आपके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अगर FIR है तो ठीक है, अगर FIR नहीं है तो 0 FIR लॉन्च कर सकते हैं हम लोग आजकल. फिर आपको उसका मेडिकल कराना पड़ेगा. अगर वो रेड लाइट एरिया से निकलती है तो उसको MLC करना पड़ेगा, गायनी एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें लगता है 4 से 6 घंटे, और आपको वो सरकारी हॉस्पिटल से ही करना पड़ेगा. और सरकारी हॉस्पिटल से कराना मतलब 4-6 घंटे मिनिमम. और उसके बाद आपको उसको होम में डालना पड़ेगा. अगर वो बच्ची है तो उसको चाइल्ड वेलफेयर का बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा. अगर वो बड़ी लड़की है तो उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा. फिर उसको होम में डालना पड़ेगा. फिर उसका होम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनता है, फिर वो होगा.
फिर अगर कोर्ट को लगा कि चलो इसको घर में भेज सकते हैं, सेफ है, तभी उसको घर भेजा जाएगा। फिर उसके बाद छानबीन होगा केस का। एक्यूज्ड पकड़ा गया तो जेल में रहेगा 3 महीना। 3 महीने के बाद एक्यूज्ड को बेल मिल जाता है, बिकॉज ए प्रोसेस है हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम का। अभी तो इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। और उसके बाद शुरू होगा ट्रायल। अब जो ट्रायल 13 में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है। अभी मैं जाती हूँ दिल्ली, अभी भी मैं जाती हूँ बॉम्बे, अभी भी चल रहा है वो। कभी चीफ होता है, कभी क्रॉस होता है, कभी एक्यूज्ड आता है, कभी वैकेशन बेंच हो जाता है। तो आप सोचिए, अगर मैंने 2013 में किसी को रेस्क्यू किया है, मैं 2024 में जा रही हूँ उस केस के विटनेस के लिए। आप सोच सकते हैं, हमको यही याद नहीं रहता कल हमने क्या खाया है, हमको 11 साल पुराना केस याद रहेगा। तो इसीलिए तो कन्विक्शन ही नहीं होते। व्हाट इज द कन्विक्शन रेट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? पॉइंट माइनस समथिंग, 1% भी नहीं है। पहले तो आप डेटा ही नहीं है, देयर इज नो डेटा। आप अगर हम तथ्य जो बोलते हैं, रिसर्च, हाउ डू वी डू रिसर्च? वी शुड फाइंड डेटा। लाइक मैंने यहाँ पे कितने लोग बैठे, 10 लोग, 10 लोगों का मैं ओपिनियन लूँगी, फिर मैं उसका सैम्पलिंग करूँगी, फिर मैं उसका एविडेंस बेस्ड रिसर्च बनाऊँगी, फिर तो आई गेट इट पब्लिश। द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट हैव फाइंडिंग्स। आपके पास तो डेटा ही नहीं है, आप कैसे करोगे? जैसे मैं कितने रेड लाइट एरिया में काम करती हूँ, मोस्ट ऑफ द रेड लाइट एरिया में लड़कियाँ बोलती दीदी हम मन से करते हैं, हम तो मन से करते हैं, हम तो 19 साल के हैं। अब आपके पास अगर उसका आईडी प्रूफ है तभी तो आपको पता लग रहा है ना। ये जो मन से करने का बात है, ये क्यों बोलते हैं? पैसे के लिए? ज़्यादा पैसा मिलता है? नहीं, एक तो उनके मन में डर कि यहाँ पे तो चलो खाना पीना मिल रहा है, ठीक से है, अगर इसके साथ चली गई या फिर पुलिस के साथ चली गई तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। दूसरा है लत, जिसको बोलता है एडिक्शन। एक बार जो लड़कियां वहाँ पे आ जाती है, ये जो आपने लत बोला है, एडिक्शन बोला है इस लाइफ का, इसमें ये लोग मतलब इनकी लत लग जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है कि वो बाहर नहीं आ पाती है? इसको थोड़ा इलेबोरेटली अगर देखिए, लत का मतलब क्या होता है, जैसे 1 साल तक तो लड़कियां रेस्क्यू हो जाती है। मैंने ऐसे भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है जो 6 साल बाद भी निकली है। मेन होता है कि व्हेन यू आर फोर्स्ड टू स्लीप विथ सो मेनी मैन, दे एक्सपोज यू टू ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, so then they make you addicted. Like for example, I'll tell you, couple of years back some of the metro cities of India were being developed. So क्या होता था, जैसे for example आपने दिल्ली को डेवलप किया, आपने बॉम्बे को डेवलप किया, कलकत्ता को, किसी भी, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले कलकत्ता क्या था, एक सर्टेन एरिया था, अब तो बढ़ रहा है ना, अब सब कलकत्ता हो गया है, दिल्ली भी सब दिल्ली हो गया। हम लोग तो बोलते हैं कभी कभी जापान में कोलकाता 7 लाख जैसे पहले क्या था, दिल्ली ये है, अब दिल्ली बढ़ रहा है एनसीआर, हाँ, गुड़गांव। अब जो बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है जगह जो है किसका है, बाहर के लोगों का है। हाँ। अब उनको, वो लोग है गांव के लोग, एक्सपोज नहीं है, अब उनको पैसा मिल रहा है, अब वो लोग मर्सिडीज खरीद रहे हैं, BMW खरीद रहे हैं, अब मर्सिडीज के पीछे बकरी घूम रही है, मैंने ऐसा भी देखा है। तो ऐसा नहीं कि आपको टाइम लगा पैसा वाला होने में, एक दिन आपके पास पैसा आ गया, अब आपको पता नहीं आप खर्चा कैसे करोगे। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मोस्टली वीमेन आर कवर्ड, तो क्या कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से वीमेन स्टार्टेड ट्रैवलिंग देयर। अब गरीब घर की लड़कियां हैं, इनको लियर करके ले आ गया। अब जो इनको लियर करके लेके गया, वो इन लड़कियों को पहले बहुत ज़्यादा पार्टीज में ले जाते थे, आज ये पब, कल ये पब, 4-5 पब में ले गए। अब क्या हो गया, अब लड़कियां हर दिन बंटन के पब में जाने की आदत लगी। उनको पहले पैसा दिया जाता था, मतलब स्पॉन्सर किया जाता था। 3 महीने बाद उसको बोलता है, यार तुमको तो 3 महीने से हम पब में लेके आ रहे हैं, अब हमारे पास पैसा नहीं है। लड़की को तो लग गई पब आदत की कल्चर, अब वो क्या करेगी, अब उसको पता है उसके पास कोई और तरीका नहीं, वो गरीब फैमिली से है, तो वो लाइफस्टाइल, उसके चक्कर में वो प्रोस्टिट्यूशन में घुस जाती है। ये वन ऑफ द फाइंडिंग्स मैंने देखा। और मतलब ये शायद ये सारी लड़कियां मॉडर्न कॉल गर्ल्स के तौर पे सिटीज को सर्व करती है। मैं ऐसे भी देखती थी कुछ जगहों में, घर में 2 रूम है, लेकिन घर के बाहर देयर आर बिग यू नो लिमोजीन और रोवर स्टैंडिंग, बिकॉज द लाइफस्टाइल इज वन थिंग, लाइक यू नो यू वांट टू मेंटेन ए लाइफस्टाइल। आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट आई एम सेइंग टू वन एक्सटेंट। एक ये है, दूसरी लड़कियां जो फोर्स्ड होती है प्रोस्टिट्यूशन में, उनको नशा दिया जाता है। अब आपको पता है ड्रग्स कैसा क्रेजी चीज़ है, वर्कड अ लॉट इन पंजाब ऑल्सो। मतलब इंसान को जब वो तलब होती है ना, इंसान इस कदर बेचैन और पागल हो जाते हैं, वो किसी का खून भी कर देगा। सो पीपल आर बीइंग
मतलब बोलते हैं ना इंटॉक्सिकेटेड टू सच एन एक्सटेंट कि उसको लगता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसके लिए. सो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, कुछ लड़कियाँ मुझे बोलती थी कि दीदी हम तो दारू हर दिन पीते हैं, हम तो ड्रग्स हर दिन लेते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स. अब सिंथेटिक ड्रग्स में मैं ये नहीं बोल, ये सब ये गांजा चरस फरस सब. हाँ, और डेंड्राइट, बहुत सारी लड़कियाँ बोलती थी वो डेंड्राइट सूंघती है. पर वो तो ज़्यादातर मतलब पैसा कम होने की वजह से डेंड्राइट लेते हैं ना. नहीं, ये सबका नहीं है, कुछ का होगा, लेकिन उनको ना जैसे एक वो स्मेल ही कराया जाता है, फिर उनको लगता है वो स्मेल उनको चाहिए. फिर क्या बोलते हैं आपका फेविकॉल. तो लड़कियां बोलती है कि सिर्फ मतलब इनटेक वाले ड्रग्स नहीं है, ऐसे भी ड्रग्स जो मतलब यू डोंट हैव टू कंज्यूम बट विच विल गिव यू हाई फील. सो ये सब भी बहुत कारण है फॉर पीपल टू नॉट गेट आउट. एंड अनदर थिंग इज ईजी मनी. जैसे रिसेंटली आई वॉज इन अ रेड लाइट एरिया वेयर ए लॉट ऑफ गर्ल्स टोल्ड मी कि अगर मैं आपके घर में झाड़ू पोछा करूँगी तो मुझे कितना दोगे? 1000 रुपये महीने का. यहाँ पे मैं अगर 3 कस्टमर को भी मेरे पास आया तो मुझे कितना मिलेगा? 800-900 रुपये. सो इट्स ईजी मनी फॉर देम. मुझे पता नहीं है कि ये इंटरव्यू, ये वीडियो कोई ब्रॉथल में कोई लड़की अपने फ़ोन में यूट्यूब में देखेगी या नहीं, पर मैं एक इकोनॉमिक्स चीज़ समझाना चाहता हूँ. अभी मैं कोलकाता सिटी के बारे में बता रहा हूँ. हमारे घर में एक दीदी है जो फुल टाइम काम करती है. उनका तनख्वाह है 11,000 के आसपास. बहुत सारे घर में कोलकाता में है, कहीं 15,000 भी है, कहीं 8,000 भी है. तो 6 से 15-16 के बीच में फुल टाइम का चलता है इन जनरल. और अगर आप सिंगल घर में काम करते हो, 1 घंटा करके घर का पोछा या बर्तन साफ करना, तो मिनिमम 1,000 आसपास या 1,500, कहीं 2,000 भी मिलता है. ये पैरामीटर होता है. अभी आप पूरा महीना काम करके आप लूजली घर में करके भी 12,000 कमा सकते हो, 10,000 कमा सकते हो. और आप अभी जो बोल रहे थे कि एक दिन में ही 5 कस्टमर आने से 2-2,500 हो जाता है, राइट. पर इसका टेन्योर आपका कम है, 15 साल होगा. 15 साल भी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो लगता है 10 साल. 10 साल का टेन्योर होगा, राइट. इसका ऊपर से आपकी ज़िंदगी किस गड्ढे में चली गई आपको पता है. ऊपर से आपका रिहेबिलिटेशन होना भी कितना मुश्किल है आपको पता है, क्योंकि आपको इस नशे की आदत लग गई है. आपका एक सोसाइटी सिस्टम हो गया, आप उसमें फंस गए. और जो मॉडर्न सिस्टम में जो लड़कियां भी कर रही है कॉल गर्ल्स की तरह, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि इस चक्कर में आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है ये लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट नहीं है. इसमें आप 40 भी नहीं 30-35 में फंस जाओगे. 30 के बाद तो आई थिंक मुझे आजकल, पहले मिलते थे, आजकल मुझे लड़कियां बोलती है कि 30 में तो हम पिंप बन जाते हैं, ढूंढते हैं. तो सोचो, तो उसके बाद का 30 साल या 40 साल क्या होगा. जो आपको लेके धंधा कर रहे हैं वो तो 10 साल में आपको निचोड़ के कमा लेंगे, पर आपका क्या होगा. तो जो काम करते हैं लोगों के घर में, 60 साल में भी काम करते हैं लोगों के घर में, मैंने देखा है, और उनका तो रुतबा ही अलग होता है. कोई उनसे, घर की बीवी भी या मालिक भी उनसे ज़्यादा ऐसे बात नहीं करता. एक दिन आना बंद कर दिया ना तो वाट लग जाती है हम सब की. तो अलग रेस्पेक्ट है, सच में बता रहा हूँ. पर मैं ये टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि आपको वही बनना है, पर जो लाइफ आप जिस इजी मनी पे आप डाल रहे हो ना, वो मनी इजी नहीं है. आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में फंसने वाले हो. क्या ये सही है ना? ऑफ कोर्स, लेकिन मुद्दा ये है कि ये जिन कम्युनिटी से आती है, इनका कहना ये है कि इनके कम्युनिटी में कभी वो पैसा नहीं मिलेगा. मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम रिमोट विलेजेस ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्रा. तो उनको ये लगता है कि, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है ना, दे आर ब्रेन वॉश्ड अ लॉट. ये भी तो सोचिए ना, बिकॉज दे आर मेड टू से दैट तुमने तो ये काम कर दिया, अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. अभी 2-3 लड़कियों से मैं बात करी थी, वो बोल रही थी दीदी मेरा लाइफ तो बर्बाद हो गया, हमार तो जीवन बर्बाद हो गए, हमारे काছে तो किचू नहीं. सो दे कंसिडर दैट देयर लाइफ हैज़ बीन, मतलब ना डूम हो चुका है, अब ये क्या करेंगी. सो ये भी रीज़न है कि दे कंटिन्यू इन दिस प्रोफेशन. अब मैं एक औरत से मिली, वो बोल रही है उसकी 2 बेटियाँ हैं, उसकी बड़ी वाली बेटी को उसने धंधे में ढकेल दिया, दूसरी वाली बेटी की शादी करा दी. तो मैंने बोला क्यों धंधे में ढकेला? बोल रही दीदी ये ख़राब थी. मैंने बोला क्या किया इसने? लड़कों से बातें करती थी. मैंने बोला भाई लड़कों से बातें करती थी इसलिए तुमने इसको धंधा में डाल दिया. बोल रहे क्या करें, अनपढ़ है,
प्रॉब्लम ये है, इनको ये समझाया नहीं जाता कि अनपढ़ गवार होने से देयर आर 10 अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। ऐसा नहीं है कि पीपल डू इट बाय चॉइस, सम ऑफ देम माइट, बट द वुमेन आई हैव मेट, मोस्ट ऑफ देम कहती है दीदी हमको तो फोर्स किया गया है, किसी को इतने आदमियों के साथ सोना अच्छा नहीं लगता, दे टेल मी दैट। तो हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। अब मुद्दा है कि अगर रिहैबिलिटेशन भी करूँ, अगर मैं किसी के घर में जाके बोलूँ कि मैंने एक सेक्स वर्कर को रेस्क्यू किया है, कि आप उसको आपके घर में रखेंगे, मैं आपको बोल देती हूँ कोई नहीं रखेगा। कोई भी उसको एक्स सेक्स वर्कर को काम के लिए अपने घर में नहीं रखेगा, क्योंकि उसको लगा वो तो धंधा करती थी, क्या पता ये मेरे हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व हो जाए, क्या मेरे भाई के साथ इन्वॉल्व हो जाए, मेरे फादर के साथ इन्वॉल्व, ऐसा मैंने देखा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट टू यू। तो आप इनको जब रिहेबिलिट करते हो तो कैसे करते हो, और कभी इनकी शादी भी हुई है? हाँ, बहुत सारे हुई है। एक लड़की की शादी एक इंजीनियर से हुई है। मैं सेक्स वर्कर नहीं थे, दे वर ट्रैफिक्ड गर्ल्स। हाँ। एक के पति ने एनजीओ खोला है, एक लड़की तो दुकान चला रही है, बहुत ज़्यादा। इनको देखिए, आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी पड़ेगी वो है, ये इनकी जब रेस्क्यू होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा स्टिग्मा और टैबू फेस करते हैं। सबसे पहले तो आपको इनके मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। आपको इतना स्ट्रॉन्ग इनका मेंटल हेल्थ बनाना देना है कि भाई ये हो गया तो हो गया। तो व्हाट वी डू इज़ चेंजिंग नैरेटिव्स। हम ये नहीं बोलते हैं कि इसकी तस्करी हुई है, हम बोलते हैं किसी ने इसकी तस्करी की है। दूसरा, कम्युनिटी की काउंसलिंग ज़रूरत है। लड़की की इतनी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं, लड़की की काउंसलिंग तो होती है। जैसे कम्युनिटी में मैं आपको बताऊँ, एक लड़की को रेस्क्यू किया तो वो बोल रही थी उसके स्कूल के बाहर उसको 1 महीने तक क्रॉस लेग करके टीचर बिठा के रखते था। ये गंदी लड़की है, इसको क्लास में घुसने नहीं देंगे। पहले तो ये रूल है कि अगर आप किसी को ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू करते हैं तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे किस तरह से। तो टीचर से जब बात किया, टीचर रोने लगी, क्योंकि टीचर को भी वो सेंसिटिविटी नहीं थी। सो मुद्दा है कि मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गिव देम एक्सेस टू इनकम। अगर आपने उसकी रिहैबिलिटेशन कराई और उसको कोई रोजगार का व्यवस्था करा दिया तो ट्रैफिकिंग तो ऐसे ही बंद होगी। आप सोचिए ना, ये जितने भी राज्य है यहाँ से ट्रैफिकिंग क्यों होती है? लोग गरीब है, बट दे गो बिकॉज कोई लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर आप लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इधर देंगे तो कोई जाएगा क्यों? मुद्दा ये है, हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो देते हैं वो हम एक जनरलाइज देते हैं। आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ आप इधर नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे देश में बहुत स्किल डेवलपमेंट होता है, सबको केक बनाना सिखा रहे हैं। आप बताइए, एक गांव में जहाँ पे लोगों के पास सब्जी नहीं है खाने के लिए, कौन केक खरीदेगा? आप उसको केक सिखा के क्या करोगे? सो पहली तो ज़रूरत है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मैपिंग ऑफ दैट एरिया एंड अंडरस्टैंड कि आप जो भी रोजगार का व्यवस्था करोगे उससे आपका इनकम कितना होगा। जो मुझे समझ में आया इस डेटा से, मेजॉरिटीज़ ऑफ इंडिया हिंदूज मेजॉरिटी, तो इनके पास एजुकेशन और सेफगार्ड अभी तक ज़्यादा है। ऐसा ये नहीं बोलूँगी कि एडुकेशन या सेफगार्ड ज़्यादा है। द थिंग इज़ दैट यू नो, जितने भी मैं कम्युनिटीज के साथ काम की हूँ, उनमें देर आर नियर एंड डियर वंस हु डू इट। नियर एंड डियर वंस लाइक चाची, मामी, मासी, ऐसे। बट इट इज़ लाइक दैट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रिपोर्टेड। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे ओनली मेजॉरिटी कम्युनिटी लिव्स, पर वहाँ से भी ट्रैफिकिंग होती है, बट दे आर ट्राइड अंडर मिसिंग केसेस। कोई एक अच्छी बात बता दो कि कोई राज्य 2-3 बता दो जहाँ पे ट्रैफिकिंग नहीं होती है, थोड़ा भरोसा दिला दो प्लीज़। मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज मुझे हर राज्य से फ़ोन आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। एक भी नहीं आएगा। कोई भी जगह सोर्स हो सकता है, कोई भी जगह डेस्टिनेशन होता है। अब हर जगह से ट्रैफिकिंग होती है। हमारे इंडिया में कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती है। आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम वी शुड माने गिव फोकस टू इट एंड थिंक सीरियसली। ये मजाक की बात नहीं है, ये सच में एक डर की बात है। सच में दिस इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम इन द वर्ल्ड, और हम एक स्टेट का नाम नहीं ले पा रहे हैं। लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, इंसानों को भी खरीदा बेचा जा सकता है। लोगों को लगता है ये हम स्टोन एज में है क्या, हम वो बोलते हैं ना मिडिवल एज में है क्या। इमेजिन ये लोग स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, MIT से पढ़े हैं। अगर इतने एजुकेटेड होके दे डोंट नो कि इंसानों को खरीदा बेचा जा सकता है, देन फॉरगेट अबाउट पीपल जो गांव में बैठा हुआ है, जो दिहाड़ी मजदूर है, फार्मर है। बचपन में एक चीज़ बोला करते थे हमारे घर वाले कि छेले धौरा बांग्ला है ना, वो छेले धौरा बहुत कॉमन है। इधर उधर मत जाना कि छेले धौरा आ जाएगा। तो अभी मैं छेले का मतलब लड़का है,
हमने अभी तक सिर्फ औरतों और बच्चों को लेके और ऑर्गन लेके बात किया है. व्हाट अबाउट मेन? Men are also highly trafficked. Men are trafficked for different purposes of labor exploitation. जैसे I used to go to South Asian countries like Bangladesh and other places, Nepal, Bangladesh, all these countries. Men pay a lot of money to agencies to go abroad to work as a labor. खुद से देते हैं. खुद से देते हैं ताकि बाहर जाके काम कर सके. आप बिलीव नहीं करेंगे, there were many people who were kept in a jetty in India for months, and those jetties were sent to Africa, Europe via sea or ocean जो भी है. हाँ, most people went in Mombasa, Kenya, then Europe. So there is a huge number of migrant population. अफ्रीका में भी जाते हैं. मोम्बासा में तो लॉट. ये जो हम लोग इतना ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना, ब्रांडेड कपड़े, ये ब्रांड के पीछे कौन काम कर रहा है? क्रैकर इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री में डायमंड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा जिनके नाखून नहीं है, बिकॉज दे पॉलिश द डायमंड्स. सो ये जो फैशन, डायमंड, कॉस्मेटिक, इन इंडस्ट्री के पीछे कौन काम करता है? गरीब. सामने तो एक ब्रांड डिजाइनर है, पीछे कौन काम कर रहा है? और मोस्ट ऑफ देम आर अनपेड लेबर. So it is not just trafficking, it is modern slavery. स्किन पिलिंग का, what is the skin Skin peeling trafficking thing? बहुत कॉमन है, बट इसमें कोई रिसर्च लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एविडेंस नहीं है. Skin is being trafficked mostly in European countries and other countries for the purposes of enlargement of private parts, for plastic surgeries, for cosmetology, multiple things, and it is done in very high profile labs. It cannot be done in any pathology labs, or mostly skin trafficking happens because there is a very high demand of South Asian skins, because mostly people who live in other part of the world, they have a lot of freckles. You know, skin cancer is a very common thing in the other part of the world, not in South Asia. So that's the reason skin trafficking is very much highly in demand. How they do it? Like they peel the skin and see, there are different ways of doing it. They will of course put you under anesthesia and do it. I have had interacted with people who have been victims of skin trafficking. So they also said that mostly they were unconscious, so they don't know. But of course they peel it, otherwise how to do it? But they peel it in a way that the person doesn't feel the pain. And it's a very common thing. It's just that it's not been researched, it's not been reported. You can Google and see, there are only 4 or 5 reports. It's not reported also. And so it's also a part of organ trafficking? If you take out an organ will not grow again. But if you take out skin will grow again, because skin is the fastest growing organ, right? So there is a subtle difference between the two. आपका कोई ऐसा कभी रेड या कोई काम में ऐसा हुआ कि आप मतलब ये दुनिया का आखिरी दिन है मेरा, ऐसा कुछ लगा क्या कभी ऐसा? हाँ, हुआ है बहुत ज़्यादा. लाइक कपल ऑफ टाइम्स हुआ है. रेस्क्यू में चले गए, ब्रॉथल में बहुत बार हुआ है, अफरा तफरी हो गई. बट देन एक चीज़ होता है कि यू हैव टू बी फर्म. मतलब आप अगर वहाँ जाकर दिखाते हैं कि मैं तो डर गई, सो ऐसा हुआ है. आप डरती हो? मुझे नहीं लगता. नहीं, मैं अगर बोलूँ उधर में जाके कि मैं डर गई तो लोग तो ऐसे ही अटैक करेंगे. यू नो दैट यू हैव टू फाइंड द गर्ल. तो आप उस एटीट्यूड से जाना है. ओवर स्मार्ट गिरी नहीं करना है. आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, मैं आई हूँ, मुझे लड़कियों को ढूंढना है, मुझे निकल जाना है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है. हाँ, बहुत होता है क्योंकि ब्रॉथल्स में, मैक्सिमम ब्रॉथल्स में मिर्ची छिड़कते हैं, ब्लेड मारते हैं, ये सब बहुत कॉमन है. देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, माइनर को ढूंढने जा रहे हैं, माइनर मिल जाएगी तो ब्रॉथल बंद होने का चांसेस है. ITPA में तो ऐसा है ना, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में, कि अगर आप किसी बच्चे से धंधा करा रहे हैं तो 7 से 10 साल का सज़ा मिलेगा. तो अभी तो लॉज सारे चेंज हो गए हैं. तो ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस आई एम अलाइव. तलाश बोल के एक फिल्म थी, आमिर खान ने किया था वहाँ पे एक्टिंग. तो उसमें एक डायलॉग था, एक लड़की ऐसे गुम हो जाती है एक दिन और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. ये जो मिसिंग का केस का मैं बोलती हूँ, मुझे 10 साल लगे. इट टुक मी 10 years टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रैफिकिंग. आई वॉज नॉट बॉर्न फ्रॉम माई मदर्स होम टू नो व्हाट इज़ ट्रैफिकिंग. फर्स्ट टाइम आई वॉज 12, आई वेंट इन दिस विलेज इन बंगाल वेयर आई सॉ ए गर्ल वेंट मिसिंग. 2 days it didn't matter to me. On the 3rd day this man, उसका फादर आके मुझे बोलता है कि मेरी बेटी गायब हुई है. देन आई स्टार्टेड. तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि लड़की कहाँ गई, क्योंकि मैं भी बच्ची हूँ. मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था कि एक गाँव है, एंट्रेंस एक है, एग्जिट ऐसे है, एक लड़की दिन दहाड़े गायब हो गई कहाँ. 10 साल लगे मुझे समझने में. मैंने विभिन्न लोगों को पूछा कहाँ मिसिंग बच्चों के साथ क्या होता है. हंसते थे लोग मुझे. वो तो मैं तब की बात बता रहा. आप मुझे बताइए ना, हमारे पास इतने व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं,
इतना घर के बाहर पोस्टर रहता है, हमको फर्क पड़ता है? वो मैं अपनी बात पे बता रही हूँ। जब तक मुझे एक इंडिविजुअल फोन नहीं करता और बोलता है कि मेरी बेटी गायब है, मैं एक पोस्टर देख के उस लेवल तक छानबीन नहीं कर सकती, बिकॉज हमको पता है कि दिस इज माई लिमिटेशन, और हमको पता है मेरे पास तो कोई क्लू ही नहीं, मैं क्या करूँ। जो लड़कियां गुमशुदा हो जाती है या जो बच्चे हो जाते हैं, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए प्राइमरी लेवल से? पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट करो कि पाचार और तस्करी होती है। आधे से गांव में लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, पाचार होती है। सेकेंड इज डोंट डिपेंड ऑन एनजीओज एंड पुलिस। खुद को थोड़ा एम्पावर कीजिए। आपके गांव से अगर कोई लड़की गायब हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों गायब हो रही है या कौन गायब कर रहा है। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों को गांव में पता नहीं है कि कौन गायब कर रहा है। तो उसके लिए पहले तो गांव में हर किसी को एम्पावर होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग गांव में बहुत बातचीत करते हैं। डोंट डिपेंड कि कब एनजीओ आएगा, कब पुलिस आएगा। यू ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू योर, क्योंकि जितना ट्रैफिकिंग में क्या होता है, जितना आप लेट करेंगे ना, उतने में सेकेंड में लोग इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो जाते हैं। इंडिया में तो रेस्क्यू करना ईजी है, बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा तो इम्पॉसिबल, कोई चांस नहीं है मिलने का। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा ध्यान रखिए। आपका बच्चा किससे बात, मैं ये नहीं बोल रही स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। आजकल लोग रील्स बनाते हैं। एक लड़की ट्रैफिक हो गई थी, रील्स में कोई उसको कमेंट करता था यू आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऐसे बोल के बातचीत होगी। सो प्लीज़ बी माइंडफुल कि आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। इतना रील्स में किससे बात करता है, फ्रेंडली रिलेशन नहीं है फैमिलीज़ में। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अपने बड़े बच्चों को दूसरे बच्चों का केयर गिवर बना देते हैं। गाँव में जो होता है, माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहे हैं, बड़ा बेटा बड़ा बेटी को दूसरे भाई बहनों को देख रेख के लिए दे देते हैं। ये सब मत कीजिए, बिकॉज ये आपने बच्चा पैदा किया है, आपको पालना पड़ेगा। अब आपको लगता है जितना बच्चा है उतना हेल्प होगा, ऐसा है नहीं। जिसके साथ बच्चों की शादी मत कराइए। चाइल्ड मैरिज रिजल्टिंग इनटू ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो बिकम वेरी ह्यूज। लड़कियों की शादी करा दी, जिससे शादी करा दी वो भी काम नहीं करता, वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, दारू वारू पीता है, उसने उसको कहीं भेज दिया। ऐसे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। सो बी माइंडफुल अबाउट अ लॉट इंडिविजुअल बेसिस में। देखिए, आपको यू डोंट हैव टू बी एन एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, ओपन एन एनजीओ, बी अलर्ट। मेट्रो सिटी से 2 घंटे की दूरी में भी होता है गांव का, जैसे कैनिंग, हसनाबाद, कैनिंग, बोशीराट, बहुत बंगाल में। असम में बीटीआर, बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन, अपर असम जो ट्राइबल बेल्ट है, झारखंड में सिमडेगा, खूंटी, छत्तीसगढ़ में, ऐसे हर जगह में, आंध्रा में गुंटूर, ऐसे हर जगह में गए विच आर हब स्पॉट्स। बट मुद्दा ये है कि वी हैव टू टॉक अबाउट इट, वी हैव टू रेगुलेट इट। लॉ एनफोर्समेंट हैज टू बिकम मोर स्ट्रिंजेंट एंड पब्लिक हैज टू बी एक्टिव। गांव को एक्टिव होना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे मैंने एफआईआर कर दी, पुलिस काम करेगा, पुलिस के पास भी 1000 काम है। आपको पुलिस के पीछे हर दिन दौड़ना पड़ेगा, तभी तो काम करेंगे ना। और पुलिस काम करती है, ऑफ कोर्स। मैंने जितने रेस्क्यू तो पुलिस के साथ ही किया है। हाँ। आप बताइए, पुलिस अगर काम नहीं करती तो इतना क्राइम पेट्रोल में एपिसोड कैसे आता है, बताइए। ये क्राइम पेट्रोल के जितने भी एपिसोड हैं, इसमें आपके बहुत सारे केसेस हैं। कुछ है, आई कैन सेंड यू द लिंक, नॉट अ लॉट ऑफ देम बट कुछ। आप इस जोन में काम करती हैं, कभी कभार इंसानियत को लेके क्या लगता है? ह्यूमंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड, एट द सेम टाइम वर्स्ट स्पीशीज। इंसान किसी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव फूड ऑन योर प्लेट, यू डोंट हैव शेल्टर ऑन योर रूफ, यू डोंट हैव क्लोथ्स, तो आपको तब इलीगल लीगल कुछ नहीं दिखता। आपको दिखता है आपको क्या करना है, बस। It's true that we have the most beautiful species and simultaneously the most demonic species in us. And today I met an angel. Hey ma, and that's you. No, it's you. And we need more and more superheroes like you. And आप करते रहो, आप झेलते रहो, आप थ्रेट पाते रहो और आप बचाते रहो, सजाते रहो। हम आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। जिस तरीके से भी आप अगर कुछ भी मदद आपकी कर पाए कभी भी, तो ये बहुत सही रहेगा। और इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर टू बी विथ यू। थैंक यू। इट्स रियली ग्रेट ऑनर टू बी विथ यू। आज हम बंगाल के एक रिमोट विलेज में जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं उनका नाम नहीं बताएंगे हम आपको, पर एक ऐसी औरत से मिलने जा रहे हैं, काफ़ी प्यारी औरत है और अभी वो खुश है। हाँ, बस दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट?
ओवरऑल बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं। आप एक दो किसी एनजीओ का नाम बता सकते हैं या जो प्रीडोमिनेटली अच्छा काम कर रही है आपकी तरह? जैसे बचपन बचाओ आंदोलन काम कर रहा है चाइल्ड लेबर में। हाँ। फिर उन्होंने जो कैलाश सत्यार्थी जी है उनको हाँ। नोबेल प्राइज़ मिला है। हाँ। अभी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज में फोकस करके काम कर रहे हैं। ऐसे बॉम्बे में प्रेरणा है, प्रीति पाटकर जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। गोवा में अरुण दा है, अर्ज है अन्याय रहित जिंदगी, वो काम कर रही है। हैदराबाद में प्रज्वला है, सुनीता कृष्णन, वो काम कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी सीनियर्स हैं और ये लोग के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा रेस्क्यू कर चुके हैं। दे आर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक बहुत पहले से काम कर रहे हैं। लाइक मे बी यू कैन से दैट ये मेरे से काफ़ी बड़े हैं। लाइक दे आर इन देयर 60s 70s late 50s, so they are working for a long time and they are doing good work. A lot of them work in rescue, rehabilitation and all. आई नो तुम प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे अपने ही लोगों ने ऐसा कुछ किया था, तुम्हारे भाभी की बहन ने शायद? हाँ, क्या हुआ था? मैं तब क्लास 7 में पढ़ती थी, तो मेरे भाभी के बहन ने मुझे बुलाया था जो चल घूमने जाएंगे एक जगह। तो मैंने कहा था नहीं जाएंगे, तो बोलने फिर उसने कहा जो ठीक है मुझसे मिलने आ जा, सिर्फ मिल के मैं चली जाऊंगी, तू घर चले जाना। तो गई मैं वहाँ पर, जाके देख रही हूँ भाभी के बहन और भाभी के मामा और भाभी के मामी तीनों शरबत खा रहे थे। तो मुझे भी एक गिलास वहाँ से दिए। जब मैं खाई तो मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब बेहोश हो गई? हाँ, मैं बेहोश हो गई। फिर 3-4 दिन के बाद मुझे होश आया, तो मैं देखिए एक रूम पे हूँ, किसी के घर में? किसी के घर में। वहाँ पे वो कोई तुम्हारे वो रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं थे? हाँ, मेरे भाभी की बहन टाइम पे आके खाना देती थी। तब मैं पूछती थी मैं घर जाऊँगी, मुझे घर कब लेके जाओगी। तो मेरे भाभी के मामा आके बहुत मारा था मुझे, बहुत। मैं 3-4 दिन उठ नहीं पा रही थी। तो उसके बाद मैंने सोची जो ये लोग के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो मैं घर कभी भी नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद मैं वो लोग सोच रहे थे जो उन लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ ठीक ठाक। वो कैसा से बोल रहे थे काम पे जाने के लिए, काम पे भी जाती थी माछ काटने के लिए, वो भी काम पे जाती थी। जाने के बाद वो एक दिन में कही जो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पे रहूँगी, तुम लोग काम पे जाओ। तो वो लोग चले गए। तो वहाँ पर मालिक के बीवी के साथ मैं बात करके एक मोबाइल लेके मेरे भाई के पास कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरे भाई ने एक नंबर दिया, नंबर पे कॉल करने के बाद वो अगरतला के पुलिस ऑफिसर आए हैं, आके मुझे लेके थाने पे गए हैं, मुझे कुछ लिखाए हैं। कहाँ पे? अगरतला? हाँ, अगरतला। तुमको त्रिपुरा ले गए थे? गुजरात आगरपाड़ा जो थाना है ना, वहाँ पर। गुजरात ले गए थे? हाँ, वहाँ पर। तो थाने में लेके जो मुझे होम पे एक सप्ताह रख के मेरे भाई और मेरा मम्मी जाके। तुम क्या कहना चाहोगी कि क्या लड़कियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए ताकि उनके साथ ये ना हो? लड़की को तो पहले रिश्तेदार तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले तो उनका भरोसा करना चाहिए, मगर देखना भी चाहिए जो मैं क्या खा रही हूँ, क्या खिला रहे हैं मुझे। फिर खा लेते तो उन लोगों के साथ जाके दिमाग लगाना चाहिए जो मैं यहाँ से कहाँ कैसे निकलूँगी। डरना नहीं चाहिए। उसके बाद तुम्हारी बेटी है, कितनी उम्र है उसकी? 3 साल है। उसको क्या बनाना चाहती हो? पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर? हाँ, मुझे भी बहुत इच्छा था ना, इसलिए। वो पुलिस ऑफिसर बनेगी, एकदम बनेगी। आज शायद ये आपके ज़िंदगी का सबसे लंबा इंटरव्यू था। सुबह 7 बजे से चल रहा है, अभी शाम के 7 बज चुके हैं, फिर भी चल रहा है। 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं। हाँ, दिस इज द लॉन्गेस्ट, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट, बट इट्स लाइक इट इज़ अ वेरिएशन
क्योंकि जनरली पॉडकास्ट में क्या होता है, यू जनरली आपको पूछा जाता है कि इंटरव्यू लोग पूछते हैं एंड यू कीप टॉकिंग। यहाँ पे हमने बात किया, हम सर्वाइवर से मिले, हम गांव गए, हमने सोर्स एरिया देखा। हाँ, यही तो मैं सेम यही अपने व्यूअर्स को और सबको बताना चाहता था कि जो चीज़ घर बैठे बात करके हम लोग समझते हैं वो ऑन फील्ड जाके ना किस्सा ही अलग लगता है। इसलिए एक्सपीरियंस खुद भी करना था, आपको भी एक्सपीरियंस ये देना था, और ये जो एक्सपीरियंस इन लड़कियों के साथ और सबके साथ चल रहा है ये एक्सपीरियंस ना हो ये बताना था, बस दैट्स ऑल। मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है पैब्लोपीडिया, राइट, इस पे आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। मैंने अभी देखा इनसे बात करके, इन्होंने सोनम वांगचुक जी के साथ भी कुछ किया है रिगार्डिंग क्लाइमेट, फिर किरण वर्मा के साथ भी किया है ब्लड को लेके। सो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इट्स इन्फॉर्मेटिव। सो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अब बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग, ठीक है? खुन्नस निकालूंगा मैं अब।